हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अलीक जीएस एकेडमी। दोस्तों, अलीक जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक बताए थे और उसी से रिलेटेड अर्थक्वेक का एक और छोटा सा टॉपिक बचा था जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपके सामने। अब ये देखना है कि अर्थक्वेक के मीनिंग तो मैं बता चुका हूँ, अर्थक्वेक का रीज़न क्या है, अर्थक्वेक के टाइप्स क्या हैं। तो अर्थक्वेक तीन तरह से आते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अर्थक्वेक क्या सिर्फ और सिर्फ नेचुरल रीज़न से ही आते हैं। अर्थक्वेक सिर्फ नेचुरल रीज़न से नहीं आते हैं, उसके अलावा भी जो मानव द्वारा जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं उनसे भी अर्थक्वेक आते हैं। जैसे एक अर्थक्वेक मैंने आपको नहीं बताया था जो जो ज्वालामुखी विस्फोट से भी आता है। जैसे मैग्मा होता है, गरम गरम मैग्मा होता है और वो कहीं पर पॉइंट अपना बना के यहाँ से विस्फोट जब होता है तो वो तो कई किलोमीटर का विस्फोट होता है। तो जब वो विस्फोट होता है तो उसके साउंड से और उसकी धमक से जो है वो एरिया एकदम कांप जाता है। तो इससे भी आपको भूकंप के झटके महसूस होते हैं। कभी कभी आप अकेले बैठे होते हैं तो आप देखते हैं कि कभी कभी कानों में एकदम धूं की आवाज़ आई, तो वो आवाज़ क्या, ज्वालामुखी विस्फोट या तो होता है या तो जो मानव द्वारा एक्टिविटीज़ की जाती हैं उनसे होता है। तो ये ज्वालामुखी ये तो नेचुरल रीज़न है, इसको तो हम मान सकते हैं कि नेचुरल रीज़न। लेकिन मानव के द्वारा जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो क्या है, मानव के द्वारा जैसे एक तो आपने ये देखा होगा कि परमाणु परीक्षण होता है। मानव परमाणु परीक्षण जब करता है तो वो उसको जब छोड़ता है नीचे तो उससे जो धमाका होता है उस धमाके से हमारी अर्थ क्रस्ट जो है वो कांप जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि कभी एकदम कांपती है अर्थ। क्या ज़रूरी है कि वो नेचुरल रीज़न से ही आया हो? परमाणु परीक्षण, एटॉमिक परीक्षण, परमाणु, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये तो मानवीय एक्टिविटीज़ हैं ना। तो ये उनके द्वारा जो ये की जाती एक्टिविटीज़ हैं वो जो है परमाणु परीक्षण द्वारा वो भी अर्थक्वेक आता है। और एक आपने देखा होगा कि कोल माइन वगैरह जो नीचे से ज़मीन को खोखला कर दिया जाता है, कोल निकाल लिए जाते हैं, थोड़ा सा एक एरिया बना के ऐसे जैसे बना दिया गया, इसके अंदर से वो लोग घुस के और अंदर जाके पूरा एरिया कई किलोमीटरों तक का लैंड माइंस वगैरह बिछा के उसको खाली करते हैं और बिल्कुल खोखला हो जाता है। तो ऊपर की क्रस्ट जो है वो तो फिर हल्की रहेगी ना, तो वो कभी भी बैठ सकती है। तो इससे भी होता है कि जब ये खाली हो जाता है तो कभी कोई ये ज़मीन नीचे को धंसती है, जब धंसती है तो आवाज़ निकलती है और उस साउंड से हमारी ज़मीन कांप जाती है। तो गवर्नमेंट ने एक रूल भी बना दिया है कि जब भी कोल माइन वगैरह ये अगर खाली किए जाएं तो इनको मिट्टी से फिर से भर दिया जाए, जिससे कि वो एरिया नीचे ज़मीन में ना धंसे और जिससे कि मानव जाति को नुकसान हो। तो इस नुकसान से बचने के लिए कुछ ऐसे नियम बना दिए गए हैं जिनको उनको भरना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये आपने देखा होगा कि उसके अलावा भी क्या क्या रीज़न्स होते हैं। अब दोस्तों, इसके अलावा हम आपको ये बताना चाहेंगे कि भूकंप चाहे नेचुरल रीज़न से आए और चाहे मानवीय लोगों के एक्टिविटीज़ के कारण आए, लेकिन नुकसान तो हर तरह से हमारा ही है। तो उससे पहले हमें थोड़ा सा ये प्रिकॉशन करना चाहिए कि आखिर भूकंप अगर आए तो अपने आप को सेफ़ कैसे करें। तो कुछ तो हम सेफ़ कर ही सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपनी जान बचा लें। अगर हमारी मौत आई है तो आना ही आना है, बट अपने आप को सेफ़ करना भी ज़रूरी है। तो अगर आप दोस्तों घर के अंदर हों तो किसी भी टेबल के नीचे छिप जाएं। टेबल के नीचे अगर आप छिप जाते हैं तो अगर छोटा मोटा कोई ईंट पत्थर या कुछ गिरता है तो टेबल के ऊपर गिरेगा और नीचे आप सेफ़ रहेंगे। अब दोस्तों, अगर बाहर की बात करें, बाहर अगर आप कहीं हैं तो बिल्डिंग के पास ना खड़े हों, पेड़ के पास ना खड़े हों, इलेक्ट्रिक पोल के पास ना खड़े हों। अगर भूकंप के झटके आपको महसूस हों तो फील्ड में, बिल्कुल ओपन फील्ड में जाकर खड़े हो जाएं, तो वहाँ पर आप अपने आप को सेफ कर सकते हैं। अगर आप कार पर बैठे हैं तो कार से बाहर कोई मैदान में जाके खड़े हो जाएं। तो इसलिए जो है ये चीज़ें हमें सावधानी बरतनी चाहिए जब भूकंप आता है। भूकंप से बचने के यही सबसे अच्छे तरीके हैं कि जब बिल्डिंग के अंदर हों और कोई निकलने का आपका चांस ना हो, पहले तो कोशिश ये करो कि बाहर निकल जाओ। और अगर नहीं निकल पाते हो तो क्या करना है आपको, तो आप मेज़ या बेड के नीचे छिप जाएं, जिससे कि ईंट पत्थर कुछ ऊपर से गिरे तो वो मेज़ और बेड के ऊपर गिरे और आप
सेफ हो जाएं। और उसके अलावा बाहर हों कहीं तो किसी इलेक्ट्रिक पोल के पास ना खड़े हों, किसी बिल्डिंग के पास ना खड़े हों और किसी पेड़ के पास ना खड़े हों जिससे कि वो गिरे और आपका उसमें नुकसान हो जाए। खाली मैदान में जाके आप खड़े हो जाएं। तो ऐसे अपने आप को आप भूकंप से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, इन जो 3 पार्ट में मैंने वीडियो बनाया है, मुझे उम्मीद है कि इन तीनों पार्ट के वीडियोस आप लोग देखेंगे और इसको समझेंगे कि अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक के रीज़न क्या हैं, अर्थक्वेक के टाइप क्या हैं, अर्थक्वेक आखिर आता क्यों है। ये सारी चीज़ें आपको इन तीनों वीडियोस में क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।